सो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस हमें पता है, अगर ए बी सी, सपोज ये x1 y1 है, x2 y2 है एंड x3 y3 है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ये क्लास 10th में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो नाउ इस फॉर्मूले को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा 1/2 मॉड्यूलस, यू कैन से मैट्रिक्स फॉर्म, इट इज 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। सो अभी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो या तो मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, और अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है अबाउट एरिया। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब हमें हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एरिया जो है अगर गिवन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एरिया गिवन हो और हम उसमें कोई अननोन फाइंड करना हो, तो उस केस में इफ एरिया इज गिवन देन हमें दोनों साइन यूज करने हैं, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। एक पॉइंट और हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि सपोज जो ये पॉइंट है बी सी, अगर सपोज ए यहाँ है तब तो इससे कोई ट्रायंगल बनेगा और उसका कुछ एरिया भी होगा। बट तब क्या अगर इसका एरिया 0 हो जाए, और एरिया 0 कब होगा, जब ए यहाँ होगा तब होगा क्या? नहीं। तब यहाँ होगा जब होगा, जब यहाँ तो नहीं, जब यहाँ होगा लाइन पे। मीन्स अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं देन एरिया विल बी 0, और यू कैन से दैट इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 0 then ABC are collinear। सो अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं आपको, तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी के। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हमें 3 पॉइंट्स पता है वर्टिसेस के और हमें एरिया फाइंड करना है। सो इट इज -2, -3, -3, -2 एंड -1, -8। ठीक, सपोज दीज आर 3 पॉइंट्स, मैंने मान लिया लेट ए है, बी है, ये सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1। पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज -2 3 एंड -1, -2 3 एंड -1। वाई कोऑर्डिनेट इज -3 2 एंड -8। now we are going to expand this determinant either by using the properties or directly। so फिलहाल मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 1/2, 1 मैंने बाहर लिखा, इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 8 3 24 माइनस का एंड माइनस माइनस +2
-1, -2 into -8, it is 16, -3 +1, -4, 339 +9. सो आई होप ये डिटर्मिनेंट ओपन करना सबको आता होगा. सो 1/2, it is -22, 16 - 3, 13, so -13, and 9 - 4 is 5, so +5. So finally it becomes 1/2, 22, and -13, it is 35, 35 minus 5 is 30, so into -30, it is -15. नाउ एरिया माइनस में हो सकता है क्या? एरिया माइनस में कैसे हो सकता है? एरिया के लिए तो हमने अभी पढ़ा कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. सो मीन्स वी हैव टू टेक द मॉड्यूलस ऑफ दिस. ठीक है. सो एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is modulus of -15, which is 15 square units, or you can say unit square. So is that clear? Now next question is question number 2. Second question में क्या कह रहा है? show that points A, कोऑर्डिनेट है A के A, B plus C, B, इसके कोऑर्डिनेट है B, C plus A, C, इसका कोऑर्डिनेट है C, A plus B, आर पॉलिनियर. मीन्स हमें ये 3 पॉइंट पॉलिनियर दिखाने हैं. तो सिंपल है, अगर पॉलिनियर दिखाने हैं यानी कि इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 1/2, डिटर्मिनेंट 1 1 1, and firstly we have to write x coordinates, so it is A, B, C, then y coordinate B plus C, C plus A, and A plus B. Now on expanding this, so either now you can expand this or you can use the properties. So अगर मैं properties का यूज़ करूँ तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ. So मैं एक ऑपरेशन यूज़ करूँगा R2, या फिर R3 में लगा लेते हैं. R3 tends to R3 plus R2. So it is 1/2, 1 1 1 A B C, and it becomes A plus B plus C, A plus B plus C, and A plus B plus C. Now take common. R3 tends to R3 by R3 में से A plus B plus C कॉमन आ रहा है, तो मैंने A plus B plus C कॉमन लिया. कॉमन लिया है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा A plus B plus C. It is 1 1 1 A B C, and it is also 1 1 1. Now two rows are similar. R1 and R3 are identical. Therefore it means क्या है कि इसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आएगा, into 0. So finally आंसर इज 0. और अगर आंसर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ therefore ABC जो 3 पॉइंट थे आर कॉलिनियर, बिकॉज जो ABC से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया इज 0. सो फाइनली आंसर इज 0. Now second question done. Then third question number 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k. नाउ मैंने बोला था कि या तो एरिया निकालना होगा. अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसका मॉड्यूलस लेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा. बट नाउ यहाँ पे अभी हमें एरिया गिवन होगा. थर्ड क्वेश्चन में एरिया गिवन है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k. क्वेश्चन क्या है? फाइंड
values of k if area of triangle is given. Area of triangle is 4 square units and vertices are, सपोज हम क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट होमवर्क में आप लोग करेंगे. सो -2, 0, 0,4 एंड 0,k. नाउ हमें एक k की वैल्यू निकालनी है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है. सो हमें कितना गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC कहाँ से आया? ABC तो हमें दिया हुआ भी नहीं है, तो मान लेते हैं लेट ये A है, ये B है और ये C है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 4 गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1, इट इज -2 0 0 एंड 0 0 4 k इज इक्वल्स टू 4. और सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई तो कर दो 4 से, तो इट बिकम्स 8. और इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं अलोंग दिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 0 ऑलरेडी है इसमें. तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको. सो इट इज -2 1 इंटू k -4, बाकी दोनों 0 है एंड 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. नाउ अभी मैं यहाँ डिटर्मिनेंट को इक्वल कर रहा हूँ 8 पे, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा प्लस माइनस. ठीक है ना, डिटर्मिनेंट अब मैं ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं दो सिंबल यूज़ करूँगा, प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ करूँगा. सो इट इज़ 2 से 4 8 को कैंसिल कर सकते हैं. सो इट इज़ 4 माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8. नाउ अभी हम ये दो बनाएंगे केस. सो केस फर्स्ट जिसमें -k प्लस 4 इक्वल है किसके? 8 के. एंड केस सेकंड जहाँ -k प्लस 4 इक्वल होगा -8 के. सो इफ -k प्लस 4 इक्वल्स टू 8 है तो -k कितना हुआ? इट इज 4 और यू कैन से k इज -4. सेकंड इज -k इक्वल्स टू -8 -4 -12 और यू कैन से k is 12. So these are two values of k, -4 and 12. So ये सॉल्व करके k इक्वल्स टू 0 k इक्वल्स टू 8 आ जाएगा. यहाँ हमने दो केस बनाए इसके, प्लस माइनस 4 था, एक बार +4 लिया और एक बार -4 लिया. +4 में k इक्वल्स टू 0 आया एंड -4 के लिए k इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन. इसका भी एक पार्ट कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट बोल रहा है. इसकी इक्वेशन तो हम निकाल सकते थे वैसे भी, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है 11th क्लास में. बट यहाँ अगर मुझे डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं ये मान के चलूँगा कि 2 पॉइंट है. लेट A 1,2 है एंड B 3,6 एंड a point C which is general point x, y lies on AB. ठीक है, मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो गए, A B और ये C. अभी C जरूरी नहीं है कि इसके बीच में ही कहीं होगा, AB के अलग भी हो सकता है. ये अभी ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है ये AB को. ठीक है, सो इट इज 1,2 3,6 एंड C is x, y. नाउ हमें इक्वेशन निकालनी है इसकी
तो वो ऑब्वियसली एक्स और वाई की टर्म्स में ही आएगी। और यहाँ एक कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि ए बी सी तीनों कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या फिर ऐसे लिख दो पहले, सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1 and it is x coordinate 1 x 3 and y coordinate 2 y 6। now अभी हम क्या कर सकते हैं, either you can expand this और use property। so अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ तो it is 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा 1/2 1 बाहर आया 6x minus 3y minus 1, it is 6 minus 3 to 6 and plus 1 y minus 2x। so 2 multiply हुआ 0 से, it is 0 equals to 6x minus 3y, ये 0 हो गया ये वाला टर्म, and it is plus y minus 2x। so we can say that 6x minus 2x is 4x, it is 4x minus 2y equals to 0, or you can also say 4x equals to 2y, so 2x equals to y। so finally this is the equation of line joining the point 1, 2 and 3, 6। और ये हमने यूज करा कौन सा मेथड, इसमें डिटरमिनेंट्स को यूज करा हमने इसमें, area of triangle in the form of determinants। so now last question of this exercise is question number 5, and this question is area of triangle is given। if area of triangle ABC नहीं given, ऐसे given है बस, area of triangle is 35 square units, vertices भी given है with vertices with vertices 2, minus 6, 5, 4 and k, 4। then k is, we have to find k। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 12 minus 2, 12 minus 2, 12, minus 2, minus 12 minus 2। so एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35। एरिया होगा क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट इज 1 1 1 x कोऑर्डिनेट 2 5 k and y कोऑर्डिनेट इज -6 4 4 इक्वल्स टू 35। सो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 35 से ले जाकर उधर RHS में, एंड बाकी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 5 4 20 minus 4k minus 1, it is 4 to 8 plus 6k plus 1, 4 to the 8 minus plus 6 5 30 equals to 35 into 2 हो गया 70। सो अभी इसमें हमने दो केस बनाए, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में हमने क्या करा, हमने इस एक्सप्रेशन को जो भी एरिया हमने डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाला उसको +70 के इक्वल रखा, और दूसरे केस में हमने -70 लिया इसको। सो इसको सॉल्व करा डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास आया 50 - 10k इक्वल्स टू 70, एंड यहाँ से -10k इक्वल्स टू 20 एंड k आ गया हमारे पास -2। नाउ 50 - 10 के दूसरे केस में -70 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करके k इक्वल्स टू 12 होगा, जिससे हमारा फाइनली आंसर आएगा -12, -2, और ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।